नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, भारतीय सेना की ताकत को मेक इन इंडिया के तहत बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए देश में ही ऐसे ऐसे स्वदेशी ब्रह्मास्त्र तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन की किसी भी चुनौती को आसानी से खाक में मिला देंगे। अब भारतीय वायुसेना को अब जल्द ही नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं जो दुर्गम इलाके में सेना की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देगा। जल, थल और नभ में भारतीय सेना की ताकत दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। मेक इन इंडिया मिशन से देश के जंगबाजों का बाहुबल सातवें आसमान को छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत की ताकत इंडियन नेवी को लहरों का सबसे बड़ा बाजीगर बना रही है। आसमान में परचम लहराने के लिए भारतीय वायुसेना के बेड़े में देसी दबंगों की टोली तैयार है। भारतीय सेना को ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र सौंपे जा रहे हैं जो दुश्मनों के नापाक इरादों को खाक में मिला देंगे। भारतीय वायुसेना को अब जल्द ही MTA यानी नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। इन एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में तैयार किया जाएगा। भारतीय वायुसेना लगातार टॉप क्लास टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रही है और फोर्स की क्षमता को आगे बढ़ा रही है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक सेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हर भूमिका के लिए तैयार होगा, यानी पलक झपकते ही पाकिस्तान के दरवाजे पर हथियार पहुंच जाएगा। भारतीय वायुसेना को मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा दरकार है। गौरतलब बात है कि अब तक ये रोल एवरो विमान तथा AN-32 विमान करते थे। एवरो विमान भारतीय वायुसेना से ऑलरेडी फेस आउट हो चुका है और अगले 5 से 10 सालों में AN-32 विमान भी भारतीय वायुसेना से फेस आउट हो जाएगा। ऐसी हालत में भारत को 100 से ज्यादा मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। भारत ने ऑलरेडी टाटा तथा एयरबस मिलकर गुजरात के वडोदरा में C-295 मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। हिंदुस्तान की सीमाएं दो पड़ोसी देशों की साजिशों से उलझी रहती हैं। एक तरफ पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की तैयारी में जुटा रहता है, वहीं दूसरी ओर सीमाओं में जबरन घुसने की फिराक में रहती है चीन की सेना। भारत की हर सीमा बेहद संवेदनशील है। ज्यादातर सीमाएं दुर्गम पहाड़ी इलाकों में है, जिसकी वजह से सेना तक हथियार पहुंचाना भी बड़ी चुनौती है। अब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस परेशानी को खत्म कर देगा। MTA की कार्गो ले जाने की क्षमता 18 से 30 टन के बीच होगी, जिसकी मदद से हथियार और सेना के लिए साजो सामान आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। सेना तक हथियार पहुंचाने के लिए बड़े कार्गो विमान सिर्फ एयरबेस तक ही ले जाए जा सकते हैं, लेकिन इससे आगे जाने के लिए मीडियम रेंज के कार्गो एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। लिहाजा भारतीय वायुसेना अब एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हासिल करने की प्रक्रिया में जुटी है। गौरतलब बात है कि C-295 का प्रोडक्शन लाइन वडोदरा में चालू हो रहा है और इस पर 21,935 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इस दौरान टोटल 56 विमान बनाए जाएंगे, जिसमें से कि 16 तो एयरबस हमें बनाकर हैंडओवर करेगी और बाकी 40 को बनाने के लिए असेंबली लाइन वडोदरा में बन रहा है। इन जहाजों में एक समय पर 9 टन लॉजिस्टिक्स सामान यानी सैनिक साजो सामान प्लस अगर जरूरत पड़े तो 71 पैराट्रूपर्स को ले जाया जा सकेगा। गौरतलब बात है कि इन लॉजिस्टिक्स सप्लाईज को या पैराट्रूपर्स को दूर दराज के इलाके में, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तथा नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भी जरूरत के हिसाब से पैराड्रॉप करके ड्रॉप कर सकेंगे। भारत ने अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की शुरुआत की है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत की तस्वीर लगातार बदल रही है। रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिसाइल, फील्ड गन, टैंक, विमान वाहक, ड्रोन, लड़ाकू विमान, टैंक और हेलीकॉप्टर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारतीय सेना को ताकतवर बनाने के लिए रक्षा बजट में भी इजाफा कर दिया गया है। जवान, किसान और विज्ञान के साथ साथ अनुसंधान भी जरूरी है। इस साल रक्षा बजट 5,94,000 करोड़ रुपए तक तय किया गया, जो साल 2022-23 के रक्षा बजट से 12.95% ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस सेक्टर में भारत की ताकत को बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि भारत को आगे बढ़ाने में जवान, किसान और विज्ञान के साथ साथ अनुसंधान काफी लाजमी है। किसी भी देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि दूसरों पर निर्भर ना रहा जाए। लिहाजा भारत भी इसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि भारत को आगे बढ़ाने में जवान, किसान और विज्ञान के साथ साथ अनुसंधान भी जरूरी है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया मिशन बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेपन साझा नहीं करता। लिहाजा दूसरों पर निर्भरता खतरनाक साबित हो सकती है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी देश की सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भरता की वकालत की है और कहा कि देश की सुरक्षा आउटसोर्स नहीं की जा सकती। 1 फरवरी को महाराष्ट्र के पुणे शहर में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्थापना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा, कोई भी देश अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी साझा नहीं करना चाहता। किसी देश की सुरक्षा को कभी भी आउटसोर्स नहीं किया जा सकता और न ही दूसरों की उदारता पर निर्भर रहा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता और निवेश, अनुसंधान और विकास एक रणनीतिक अनिवार्यता है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देश को महत्वपूर्ण तकनीकी में आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। देश की रक्षा जरूरतों को देखते हुए इस बार के आम बजट में डिफेंस सेक्टर में इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पिछले 5 साल के बजट में भी दिखाई दिया है। इस बार के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में स्वदेशी हथियारों के निर्माण और विकास पर फोकस किया गया है। इस साल रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है, जो कि 2022-23 के लिए 5.25 लाख करोड़ के बजट से 12.95% ज्यादा है। इस रकम में से सेना की जरूरतों के हिसाब से देश में ही टैंक से लेकर मिसाइल और फाइटर प्लेन से लेकर युद्धपोत तक तैयार किया जाएगा। भारत के 5.94 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट में से 2.70 लाख करोड़ रुपए सेना, नौसेना और वायुसेना पर खर्च होंगे। वहीं हथियारों की खरीद के लिए 1.62 लाख करोड़ दिए गए हैं। दरअसल भारत ने पिछले 5 सालों में दूसरे देशों से 1.93 लाख करोड़ के हथियार खरीदे हैं। इनमें हेलीकॉप्टर से लेकर एयरक्राफ्ट और रडार से लेकर रॉकेट और दूसरे वेपन भी शामिल हैं।
यही वजह है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत को धार दे रहा है। दरअसल भारत के पड़ोस में दो ऐसे देश हैं जो हर वक्त साजिशों का ताना बाना बुनने लगते हैं। एक चीन, जो LAC पर गुस्ताखियों की कोशिश करता रहता है, तो दूसरा पाकिस्तान है, जो कंगाल होने के बावजूद LOC के करीब आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। लिहाजा भारत को दो मोर्चों पर दुश्मन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि भारत जबरदस्त ताकत के साथ मुस्तैद रहे ताकि दुश्मन के नापाक हरकतों को खाक में मिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरहद पर भारतीय सेना की ताकत को बूस्टर डोज देने की तैयारी हो रही है। दिसंबर 2022 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,328 करोड़ रुपए के 24 प्रस्तावों को हरी झंडी दी थी। इस रकम से सेना के लिए हल्के टैंक्स, एंटी शिप मिसाइल और गाइडेड बम समेत कई हथियारों की खरीद की जाएगी। भारतीय सेना की ताकत को लगातार धार देने के साथ ही इसे बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। सेना के तीनों अंगों को ताकतवर बनाने के मिशन के तहत दिसंबर 2022 में ही DAC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,328 करोड़ रुपए के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे तीनों सेना को हल्के टैंक से लेकर एंटी शिप मिसाइल और गाइडेड बम मुहैया कराए जाएंगे। तवांग में चीन से तनाव के बीच हमारे जवानों को मॉडर्न और घातक हथियार मुहैया कराया जाएगा, जिससे वो दुश्मन को आसानी से घुटनों के बल ला सके। रक्षा अधिग्रहण परिषद के 24 प्रस्तावों में इंडियन आर्मी के लिए 6, एयरफोर्स के लिए 6, इंडियन नेवी के लिए 10 और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 प्रस्ताव शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि DAC ने इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, प्रोजेक्ट जोरावर लाइट टैंक, माउंटेड गन सिस्टम समेत कई हथियारों के लिए दिए गए प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। रक्षा मंत्रालय ने 354 जोरावर लाइट टैंक, 300 माउंटेड होवित्जर, 65 ड्रोन, भविष्य के पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चीन के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की गई। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट जोरावर पर काम तेज कर दिया। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन किया। ये टैंक महज 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी है, जिन्हें LAC पर पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत करीब 25 टन के लाइट टैंक होंगे। भारत की चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ सेना के लिए चुनौतियां काफी बड़ी है। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती है, ताकि माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल की जा सके। रक्षा अधिग्रहण परिषद के प्रस्ताव में आत्मनिर्भर भारत पर खास जोर दिया जा रहा है। सेना के लिए प्रस्तावित 84,328 करोड़ रुपए की राशि का 97% खरीद स्वदेशी कंपनियों से होगी, जिससे मेक इन इंडिया मिशन को और ताकत मिलेगी। 84,328 करोड़ के हथियार खरीदने के प्रस्ताव में 82,127 करोड़ यानी 97% के 21 प्रस्तावों के खरीद
स्वदेशी कंपनियों से किए जाने का अहम फैसला किया गया है। भारतीय वायुसेना नई रेंज वाली मिसाइल प्रणाली, लंबी दूरी वाले बम और उन्नत निगरानी प्रणाली मुहैया कराई जाएगी। इससे एयरफोर्स और मजबूत होगी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नई जनरेशन की गश्ती जहाज खरीदे जाएंगे। नौसेना के लिए एंटी शिप मिसाइल, ऑटोनोमस व्हीकल खरीदे जाएंगे। वहीं वायुसेना की नई श्रेणी की मिसाइलों की खरीद की मंजूरी दी है। इसके अलावा लंबी दूरी की गाइडेड बम, मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम और दूसरे हथियार खरीदे जाएंगे। भारत की तैयारियों से साफ है कि दुश्मन चाहे जिस भी मोर्चे पर साजिश रचने की कोशिश कर ले, भारत की सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएगा। साथ ही अगर पानी सिर से ऊपर हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देने में भी पीछे नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा से जुड़ा निर्यात तेजी के साथ आगे बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर में भारत का मेक इन इंडिया मंत्र पूरे जोर शोर से चल रहा है और अब भारत एक ऐसे लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है जब सेना सिर्फ वही हथियार चलाएगी जो मेड इन इंडिया होंगे। हिंदुस्तान आज न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि ये दुनिया को मेक इन इंडिया वेपन का सप्लाई भी कर रहा है। हिंदुस्तान को ताकतवर वेपन में भरोसा है, जीत की राह तय करने की गारंटी है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के हथियारों का कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं। तभी तो भारत के इसी भरोसेमंद हथियारों को दुनिया के कई देश हासिल करने में जुटे हुए हैं। कुछ साल पहले भारत फाइटर जेट, सैन्य उपकरण और हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत दूसरे देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यूं कहें, भारत अब मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की ओर कदम बढ़ा चुका है। पिछले 5 साल में भारत का रक्षा निर्यात 5 गुना बढ़ा है। साथ ही भारत 75 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। आपको बता दें कि मेड इन इंडिया का मुरीद सुपर पावर अमेरिका भी हो चुका है। भारत के स्वदेश फाइटर जेट तेजस पर अमेरिका ने दिलचस्पी दिखाई है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों ने भी भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए संपर्क साधा है। मलेशिया 18 तेजस विमान खरीदने के लिए पहले ही प्रस्ताव दे चुका है। तेजस फाइटर जेट सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों को भुनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भारत ने अपनी और दुनिया की जरूरतों को देखते हुए हल्के लड़ाकू विमान का घरेलू उत्पादन शुरू कर दिया है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण देश में हो रहा है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 24वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यातक देश बन गया है, जो साल 2014 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश था। 2016 से 2020 के बीच हथियार आयातों में 2011 से 2015 की तुलना में करीब 33% की कमी दर्ज की गई है। भारत जो हथियार अमेरिका से खरीदता था, उसमें भी 46% की कमी आई है। भारत अब देश में ही